नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति इस दरमियान अपनी चाल में भी 2 बार परिवर्तन करने वाले हैं। जी हाँ, आने वाले 9 अक्टूबर 2024 को इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होंगे। इसके बाद 4 फरवरी 2025 को फिर से एक बार अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है बृहस्पति? धन, शिक्षा, ज्ञान, संतान, विवाह, मान सम्मान और ऊंचाई के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं तो जातक बेहद ही ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और विवेकवान होता है। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में अकेले ही सभी ग्रहों के ऊपर भारी पड़ते हैं। एक बृहस्पति का बलवान होना ही पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देता है। क्यों? क्योंकि जब बृहस्पति बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन काल में वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है, और ऐसा जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करता है और अंत में परलोक की प्राप्ति करता है। यानी कि बृहस्पति बलवान होने से व्यक्ति इस लोक में भी सुखी होता है और उसका परलोक भी सुखी होता है। इसलिए बृहस्पति का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो यह जो वृषभ राशि होती है ना दोस्तों, यह देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम होगा इस वृषभ राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र हैं। जी हाँ, जहाँ कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो वही रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का नक्षत्र है। ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र होते हैं। अतः नक्षत्र के आधार पर देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपकी राशि से तीसरे भाव में हुआ है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके राशि और आपके 10वें भाव के स्वामी बनकर आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः शनिदेव की 7.5 के इस दौर में भी आपके लिए गुरु के इस परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। पहले तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके पुरुषार्थ, आपके हिम्मत में वृद्धि करेंगे, और जब आप पराक्रम करना शुरू कर देंगे तो आपको जो भी चाहिए वह प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, यह गोचर छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा। छोटे भाई बहनों को उनके करियर में विशेष रूप से ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आपका और आपके छोटे भाई बहन का एक दूसरे के साथ तालमेल बड़ा ही बेहतर देखने को मिल रहा है।
जो जातक मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में, सिनेमा जगत में या फिर लेखन कला का कार्य करते हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसर उन्हें प्रदान करेंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी प्रतिभा से अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। अब देखिए, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं और नवम भाव को देखते हैं। अब इनकी जो पंचम दृष्टि होगी आपके लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए, तो यह आपके सप्तम भाव पर होगी और इनकी सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर और नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, अतः इनकी दृष्टियां भी चमत्कार उत्पन्न करने वाली हैं। पहले तो देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपकी मैरिड लाइफ को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे, अर्थात आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें मिलेगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना, प्रेम की भावना मजबूत होने वाली है। फलतः पूर्व की तुलना में आने वाले 365 दिनों तक आपके वैवाहिक जीवन में ज़बरदस्त खुशियों और बहार का आगमन होगा। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन साथी के साथ पहले से ही मिल करके कोई कार्य कर रहे हैं तो सोने पर सुहागा, या फिर अगर आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो बड़ा ही उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई बहुत बड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। और व्यापारियों के लिए भी इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, गुरु की पंचम दृष्टि व्यापारियों के व्यापार में बूस्टिंग प्रदान करेगी, अर्थात अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए गुरु की पंचम दृष्टि पहले तो आपको आर्थिक लाभ दिलाएगी, उसके पश्चात अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए न सिर्फ कुछ नए आइडियाज आपको प्राप्त होंगे, बल्कि फाइनेंशियली सपोर्ट की प्राप्ति भी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। जी हाँ, अब देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी कहाँ पर होगी, तो वह आपके भाग्य भाव पर होगी, जहाँ के गुरु अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। अतः कहना ही क्या, पहले तो आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। कदम कदम पर भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे पहुंचा देगा। जी हाँ, और इस गोचर काल के दरमियान भाग्य का साथ कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होने वाला है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसमें आपको इस समय सफलता की प्राप्ति ना हो, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो आपकी पूरी ना हो। अर्थात देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, इनकी जो दृष्टि है नवम दृष्टि, खास करके आपके भाग्य भाव पर, यह आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी। यानी कि आप स्वर्णिम समय कह सकते हैं अपने लिए इस समय को, क्योंकि भाग्य से ही आपको इस गोचर काल के दरमियान बृहस्पति सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान इत्यादि के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप आध्यात्मिक साधना पहले से करते हैं तो कहना ही क्या, इस समय थोड़ी साधना में ही आपको अपने गुरु, अपने इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता का, अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग प्राप्त होने वाला है, जिसके चलते हर क्षेत्र में आपको केवल और केवल सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ, तो बेझिझक आप यात्रा कीजिए। सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि आप कोई भी लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। वह यात्रा आपके लिए बड़ा ही सुखद और प्रॉफिटेबल साबित होगी। जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके ज्ञान, विवेक, समझदारी, बुद्धिमानी, इंटेलिजेंसी सब कुछ में विशेष रूप से बूस्टिंग प्रदान करने का ही कार्य करेगी। ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए 7.5 के इस दौर में भी गुरु का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप किसी भी गुरुवार से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जी हाँ, और देखा जाए तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा आपको करनी है। गाय को हरा चारा खिलाइए
और हो सके तो एक केले का पौधा ले आइए, उसकी देखभाल कीजिए। यकीन मानिए इतना बेहतर परिणाम मिलेगा कि आप स्वयं ही हैरान हो जाओगे। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।